नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज फिर मैं बात कर रहा हूं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। कल मैंने आलोक इंडस्ट्रीज पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत सरकार ने जो स्कीम निकाला है आत्मनिर्भर भारत, उस स्कीम से 20 सेक्टर्स की कंपनी को उसने चुना मार्केटिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। उसमें से एक टेक्सटाइल सेक्टर्स भी है, तो इससे आलोक इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। मगर अब देखने वाली बात यह है कि कल ही सरकार ने इस स्कीम का अनाउंस किया, कल ही ये मीडिया में आया न्यूज, कल ही मैंने इस पे जो है वो वीडियो बनाया और आज जो है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है इसमें एलसी लग गया। तो सवाल ये उठता है कि जब न्यूज जब अच्छी आ रही है तो फिर शेयर तो और ऊपर जाना चाहिए, वो नीचे क्यों आ रहा है? तो जैसा कि कल मैंने अपने इसमें वीडियो में बताया था कि ये जो न्यूज है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस न्यूज का मायने है। बाकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो इसके अंदर सट्टा खेलते हैं उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका जो मोटिव है वो मोटिव यही होता है कि हम शेयर को गिराएं और नीचे के लेवल पे लें और ऊपर के लेवल पे बेचें, फिर नीचे के लेवल पे लें और ऊपर के लेवल पे बेचें। क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम है ऐसा करने का। क्योंकि जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा, तो फिर वो प्राइस को इतना नीचे नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ी नॉर्मल होगी। सर्किट भी जो है वो थोड़ा सा, जो 5% का सर्किट है वो हो सकता है कि वो सर्किट हट जाए या सर्किट को रिवाइज किया जाए, है ना। बाद में इसमें म्यूचुअल फंड या वो लोग भी, फिनेंशियल इन्वेस्टर्स भी, इंस्टीट्यूशंस वाले भी आएंगे, तो बाद में इनको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी इनके पास टाइम है कि ये जितना मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी बुरी न्यूज नहीं है, जो जैसे चल रहा था वैसे ही अच्छा चल रहा है। और आपको याद है ये जो है ये जुलाई में इसने जो है वो लोअर सर्किट लगाना शुरू किया था 61 के बाद से, 6140 पे मेरे ख्याल से बीएससी में था ये। और उसके बाद से अगर आप देखिए ना तो आलोक के बारे में प्लस न्यूज ही आई है, मतलब एक्सपोर्ट का जो न्यूज आया पीपी किट का ये उसके बाद आया है। उसके बाद आलोक ने जो अलग अलग सेगमेंट के लिए आलोक प्रोटेक्निक जो निकाला, फायर के लिए अलग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग, डिफेंस के लिए अलग, है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए अलग। तो आलोक में पॉजिटिव न्यूज ही आ रही है, ठीक है। प्लस अगर इनका बैकएंड में अगर आप देखेंगे तो जो जरीवाला के पास जो जरीवाला जो प्रमोटर्स थे उनका सारा शेयर लेकर के वो अब आलोक इसको जीएम फाइनेंशियल को वो शेयर एलोकेट किया गया है। अब ये लोग पब्लिक ग्रुप में हैं। अभी जो है वो धीरे धीरे ये लोग जो है सो फिर ये प्रमोटर्स ग्रुप में चले जाएंगे। तो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भी अगर आप देखिए तो अच्छा ही रिजल्ट कहा जा सकता है उसको। तो जब न्यूज इसके बारे में, आलोक इंडस्ट्री के बारे में कोई भी बुरी न्यूज नहीं आ रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सवाल है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अभी भी इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने कर लिया। अब वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो तब दिखाएंगे जब इसका क्वार्टर वन या क्वार्टर टू का जब रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। फिर वो एक नए फ्रेश नजरिए के साथ, एक नए नजरिए के साथ वो फिर इसमें खरीदारी करेंगे, ठीक है। बाकी तब तक जो है इसमें इसमें क्या, अच्छा दूसरी चीज ये है कि इसमें ऑपरेटर्स इतने दिनों से जो गेम कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने जो है इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की है। हालांकि पेनी स्टॉक्स में आप प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपका प्रेडिक्शन जल्दी सही नहीं होता है। फिर भी लोगों को इसका वॉल्यूम देखकर लगने लगता है अरे यार आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, इंट्राडे बहुत ज्यादा हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है, तो लग रहा है कि मार्केट जो है वो कल गिरेगा। तो उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा पकड़ना शुरू कर दिया है। ये बात बोलने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि लोगों ने अब उसको पैटर्न को कैच करना शुरू कर दिया है और उसी को लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत तरह की इसके अंदर जो गलत धारणा है लोगों को कि फ्राइडे हमेशा आलोक इंडस्ट्री के लिए ब्लैक फ्राइडे होता है, लेकिन इस बार तो फ्राइडे से पहले ही ये ट्यूसडे को ही मार्केट जो था वो ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे होता है या फ्राइडे को ही इसके अंदर अपर सेफ्टी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से ट्रेडर्स का गेम है इसके अंदर। और कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी जो है वो निगेटिव न्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब लोगों को थोड़ा थोड़ा आने लगा है कि जब मार्केट इस तरह का बिहेव करे, कभी यूसी और एलसी लगे, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो लोग चांस ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोग जो तुक्का लगा रहे हैं वो कभी कभी तुक्का सही हो जा रहा है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं है। जैसे अगर आज मार्केट गिरा, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट नीचे कब तक जाएगा। मगर जिन्होंने आज मार्केट में जो स्थिति देखी कि काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और डिलीवरी परसेंटेज काफी कम है, ये देखते हुए जो बेच दिया उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। कल भी यही हुआ था,
कल भी कुछ लोगों ने मार्केट को देखा कि वो नीचे गिरा, बेच दिया, मगर कल यूसी में चला गया, मार्केट अपर सर्किट में चला गया। उसके बाद फिर बाद में वो लोग अफसोस करने लगे, क्योंकि उन्होंने जो तुक्का लगाया था कल का तुक्का गलत हो गया। आज जिन्होंने तुक्का लगाया आज का तुक्का सही हो गया। तो ये तुक्के का गेम है, ठीक है। इसमें बहुत लोगों का जो तुक्का है वो काम कर जाता है, और बहुत लोग बेचारे बेच करके बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। बहुत लोग खरीदने के बाद अफसोस करने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेडर्स जो काम कर रहे हैं उसको देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो घबराए नहीं। अच्छा, दूसरी चीज है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मार्केट में आकर के ये लोगों को बहका रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना बंगाली बाबा, मैं आपको कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं, लोग उनके बहकावे में भी आ जा रहे हैं देख करके। हालांकि हम में से बहुत लोग तो समझ गए इस चीज को कि ये लोग कैसे काम करते हैं, मगर अभी भी बेचारे कुछ अभी भी भोले भाले लोग बचे हुए हैं जो कि देख करके कहते हैं चलो यार 500 ले ही लेते हैं, 1000 ले ही लेते हैं, और उस केस में वो फंस जाते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में सबसे देखिए लिखा हुआ 1 डे अगो, ये कल का है ये, ठीक है ना। इन बंगाली बाबा में लिखा था आलोक इंडस्ट्री लेटेस्ट न्यूज, अब की बार 60 के पार, इंट्राडे में मचाया तूफान, 4 करोड़ की 4 बड़ी बड़ी ब्लॉक डील, साथ में पूरी डिटेल, अफवाहों पे नहीं फैक्ट पर बात करें। इन्होंने कोई फैक्ट नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कल ही दावा किया था, देखिए आप 1 डे अगो 60 के पार, ठीक है। तो लोग इस तरह का देख करके जो भी यूट्यूबर्स का वीडियो, और उनको लगने लगता है कि यार लग रहा है कि इस बार स्ट्रॉन्ग लगेगा, नहीं इस बार लगा है तो 60 से ऊपर जाएगा। अरे भाई आप ये सोचो कि 15 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है, अभी पूरा 1 महीना है। अगर 1 महीना तक अगर आलोक इंडस्ट्रीज पूरा अगर रोज जो है वो यूसी में लगाएगा, तो आप समझ रहे हो, आप ये तो कम से कम 125-150 चला जाएगा रिजल्ट आने के पहले ही, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली जो है इसमें रिवर्स का ट्रेंड बनता है। ये ना तो मैं खुश करने के लिए बोल रहा हूं उनको, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टेड हूं, मैं भी चाहता हूं कि ये जो है सो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, मगर मैं अपने आंख पे पट्टी बांध कर तो नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीना ये लगातार यूसी नहीं लगा सकता। ये नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, और रिजल्ट के पहले ये फिर यूसी लगाएगा, क्योंकि मार्केट को भी उम्मीद होती है रिजल्ट से कि Q1 का रिजल्ट या Q2 का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो रिजल्ट आने के हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले ये फिर ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक बार ऊपर नीचे होना इसका बनता है। ये मैं भी रियलाइज करता हूं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, और मैं भी देख पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं खुश करने के लिए बोलूं कि ना 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 ये तो 60 या 100 को पार जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये इसके अंदर अभी रिवर्सल का ट्रेंड होता रहेगा, ठीक है। मगर इन भाई साहब ने लिख दिया, अपना वीडियो बनाया, कल ही बनाया है, और देखिए कि इनके 7,500 लोगों ने देखा भी है इनका वीडियो, कि भाई अब की बार तो है ये 60 का पार है, ठीक है। अब वही भाई साहब का आप ये आज का वीडियो देखिए, आज का वीडियो भी 1 घंटा पहले आया इनका वीडियो, उसमें लिख रहे हैं क्या कि आलोक इंडस्ट्री लेटेस्ट न्यूज, क्या नहीं हो पा रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग, अब कल क्या, आज फिर 75 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, शेयर में इतना उतार चढ़ाव क्यों। और देखिए आज आपने देखा है जो एक बंदे का सर्टिफिकेट गायब हो गया है, और उसने जो आलोक इंडस्ट्रीज को जो लेटर लिखा है कंपनी सेक्रेटरी को, वो आलोक इंडस्ट्रीज में आज बीएससी के ऊपर अपलोड भी किया है, इन्होंने उसकी भी चर्चा की है। मतलब ये लेटेस्ट है, ये अभी कुछ देर पहले का है, 1 घंटा पहले का है। अब बताओ, कल तो इनका जो है सो 60 का पार जा रहा था, आज ये कह रहे हैं कि अब कल क्या। और फिर कल अगर मान लीजिए अगर इसने यूसी लगाएगा तो कल फिर इनका वीडियो आ जाएगा कि मैंने कहा था ना कि आलोक इंडस्ट्री 60 के पार। तो ये इन लोगों ने काफी कंफ्यूज करके रखा है यूट्यूबर्स को। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि कल का जो इनका वीडियो था उसमें भी इनके कमेंट्स आए थे, नाइस सर जी, वेरी गुड सर जी, गुड इन्फॉर्मेशन सर जी। और आज का जो वीडियो है इसमें भी लोगों का कमेंट आया, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर। अरे भैया तुमने कल का इनका देखा है, नहीं देखा है, बंदा कैसे पागल बना रहा है, ठीक है। अब आइए ये देखिए, ये दूसरे हमारे, इनके तो 85,000 87,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, बहुत पुराने हैं ये। आप नेट पे जाएंगे तो आपको, आप इस तरह का जो हेडिंग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनका भी कहना है कि 60 रुपया अब नहीं रुकेगा, मतलब 60 से नीचे तो अब इन लोगों को कहीं भी स्पीड ब्रेकर नजर ही नहीं आता है, ठीक है। कल का इनका है, और ये हमेशा क्वालिटी वाले स्टॉक देते हैं, हमेशा क्वालिटी वाले स्टॉक देते हैं, ठीक है। तो ये कल का है इनका, इन्होंने कहा 60 से नीचे, मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है इनका प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं बार बार बोलता हूं, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंपनी का बिजनेस को देखते हुए आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आज से 4 महीने 6 महीने बाद ये शेयर किस लेवल पे ट्रेड करेगा, किस कीमत पर, किस प्राइस पर ट्रेड करेगा, आप ये बोल सकते हो। मगर जैसा ही आता है ये लोग डायरेक्ट स्टांप लगा देते हैं, 60 रुपया, अब 100 रुपया, अब 200 रुपया, ठीक है ना। तो इन्होंने कल स्टांप लगाया था 60 रुपए का, ठीक है।
आज जब एलसी में गया है ये चीज, तो देखिए आज इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अब दूसरे के आगे पीछे, और कह रहे हैं माल बहुत नीचे मिल रहा है, पकड़ लो 4 गुना रिटर्न, तगड़ा एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया जर्मनी फलना चिलना टगरा डिविडेंड जरूर देखें। अब इनको उससे मतलब नहीं है कि भैया आपने कल 60 रुपया कहा था तो किस बेसिस पे कहा था। तो होता क्या है ना कि ऐसे लोगों का वीडियो देख करके कुछ लोग जो सोचते हैं कि यार, जो सोचते हैं कि बाद में लेना है, वो भी कहते हैं चलो 100-200 ले लो, 100-200 ले लो। तो ऐसे लोग हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे देखिए कल का वीडियो में इनका दिखा रहा हूं कि आलोक इंडस्ट्री जन्मदिन और अपर सर्किट हर हाल में मस्त रहिए। इसमें इन्होंने कोई झूठा जो है वो दिलासा नहीं दिया इस वीडियो में। कल चूंकि जन्माष्टमी था, ठीक है ना, तो या जन्मदिन पता नहीं इन्होंने किसका और बताया उसके अलावा, और इन्होंने कहा कि और अपर से हर हाल में मस्त रहिए। तो इसमें है कि आप इन्होंने कभी भी इन्वेस्टर को जो है वो कुछ भड़काने की कोशिश की नहीं है, ना तो अपने थंबनेल से ना किसी से। और आज जब लग गया है तो आज भी ये पूछ रहे हैं आलोक डील अब आगे क्या होगा, 2% डाउन, पैनिक मत कीजिए। ये होता है समझदार यूट्यूबर। भले इनका आप देखिएगा तो 2 के व्यूज ही हैं, और कल वाले का मैंने दिखाया 7.5 के व्यूज है, जो 60 रुपया और 80 रुपया बता रहे हैं। ये भाई साहब का भी अगर आप व्यूज देखिएगा तो इनका भी देखिए 7,600 व्यूज एक दिन में आया, इनका भी देखिए 7,500 बने। ये सब इतने बड़े बड़े मतलब इनके व्यूअर हैं पुराने, लेकिन ये जो बेचारा जो सही बोल रहा है, इसके देखिए 6.3 के व्यू कल था और 2 के व्यूज आज है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, तो आप इन सब वीडियो पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज है कि ये है, पहले तो थोड़ा सा इनका जो है डील मतलब कुछ ज्यादा बढ़ाकर बोलते भी थे, लेकिन अब इनका थोड़ा नपा तुला आ रहा है, जो कि सही है। जैसे इन्होंने अभी कल का ही बताया था कि आलोक इंडस्ट्रीज का डील हुआ है वॉलमार्ट के साथ, इन्होंने फिर ये बताया कि आलोक इंडस्ट्रीज को भारत सरकार पूरा सहयोग दे रही है। तो ये इंफॉर्मेटिव है, ये इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो समझ पाता है कि हाँ ये जो है इसमें क्या हो रहा है, लोग से क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी लोग जो है, जो दूसरे यूट्यूबर्स, वो जब टारगेट देते हैं और वो लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, और लोग उसी एक्सपेक्टेशन में आकर के शेयर भी खरीदते हैं और कल को वो बेचारे फंस भी जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि इसमें यूसीएलसी लगेगा, क्योंकि अभी टाइम है, रिजल्ट Q1 रिजल्ट आने में अभी टाइम है, ठीक है, तब तक काफी टाइम है। क्योंकि अगर नहीं लगेगा, केवल यूसी में रहेगा, तो आप अगर कैलकुलेट करके देखिए तो 15 सितंबर तक ये 125 रुपया पार कर जाएगा शेयर, केवल यूसी में रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आपको हर डीप में ही थोड़ा थोड़ा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं। यही कारण है कि आप लोगों को मैं अपना चेहरा दिखा पाता हूं, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, मैं आप लोगों से बात कर पाता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई गलत जानकारी नहीं देता, गलत राय नहीं देता, गलत सलाह नहीं देता, ठीक है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं कि ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे आएगा, और फिर धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि ये सितंबर के पहले, मतलब रिजल्ट आने के पहले, ये 37 रुपया पे नहीं, ये 42, 44, 45 रुपया पर ट्रेड करेगा। ये उसके पहले, उससे ज्यादा भी कर सकता है ये, ठीक है। लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत, कोई भी ग्राफ हो, हमेशा वो जिग जैग करता ही है, वो हमेशा जिग जैग करता है। और कोई तो एम ग्राफ बनाता है। मैं आलोक इंडस्ट्री में आप जान जाइए कि ये जब भी बनाएगा अभी तो डब्ल्यू ग्राफ बनाएगा। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? लास्ट में जो है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो लास्ट जो इसका हैंड होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो Q1 के पहले ये डब्ल्यू ग्राफ बनाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोग जो है, अगर ट्रेडर बनते हैं, ट्रेडर वाला काम करना है इसके अंदर, तो थोड़ा सा आप रिस्क कवर कीजिए। और आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते इसके ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप बस इंतजार कीजिए। आज 13 तारीख हो गया है, अगर 10 दिन और मार्केट रहेगा इस महीने में, उसके बाद से फिर देखिए 2-4 दिन के बाद से मार्केट जो है वो आपका जो है वो अप जाना शुरू हो जाएगा। और इस 13 दिन के अंदर में भी मार्केट अप जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अभी बचा हुआ है, जो 10 दिन और 12 दिन जो भी इसका ट्रेडिंग इस महीने का, इसमें नीचे ही चलता जाएगा, नहीं, ये अब स्ट्रॉन्ग बेस अपना बना रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी ना किसी का रेजिस्टेंस लेवल भी आप पहचानिए। अब ये जो आलोक इंडस्ट्रीज है, ये
फरवरी से ये जो है सो अब ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास डेटा कब का आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त से चल रहा है। यानी हमारे पास अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट 6.5 महीने का डेटा मेरे पास है। तो 6.5 महीने के डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं, गेस तो कर ही सकते हैं कि कहां कहां पर रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कैंडल चार्ट आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बना रहा है। तो बहुत लोगों को कैंडल चार्ट समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ही इजी रास्ता है। आप क्या कीजिए, आप चले जाइए एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी के वेबसाइट पे आप जाकर के ट्रेडिंग देखिए इसका, आलोक इंडस्ट्रीज का। जैसे अभी मैंने निकाला है, आप ये देखिए, ये मैंने आलोक इंडस्ट्रीज का निकाला है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये आलोक इंडस्ट्रीज का मैंने निकाला है और ये यहाँ पे लिखा हुआ आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, और मैंने 30 मार्च से लेकर के जो है वो आज तक का मैंने इसके अंदर निकाला है कि क्या क्या वैल्यूम हुआ है। 30 मार्च का क्यों निकाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए तो याद है आपको, जो शेयर जो थी वो फरवरी में जब रिलीज किया गया था शेयर को, तो शेयर जो था वो 17 17.5 रुपए पे एनएससी पे लिस्ट हुआ था। और उसके बाद जब डाउन होते 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 आप देखिए कि 31 मार्च को यहां तक आया था। ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि एक्सेप्शनल था, क्योंकि शेयर 3.30 कहीं था, वो लिस्ट हो गया था 17.5 पे, तो लोगों को बहुत फायदा हुआ, 6 गुना फायदा हुआ, तो सारे लोग सेल करने लगे थे। लेकिन उसके बाद से अगर आप शेयर की जर्नी देखेंगे 1 तारीख से, तो देखिए आप ना कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। इसमें आपका 100% ऑब्जर्वेशन सही नहीं हो सकता है, गारंटी कोई नहीं दे सकता टेक्निकल एनालिसिस का, लेकिन ये आपको एक रास्ता दिखा सकता है, एक रोशनी डाल सकता है कि आपको कहां कहां पर संभल के खरीदना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी मैं 3-4 रुपए की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर मैं बोलूं कि इसका 3 रुपए पे रेजिस्टेंस है या 4 रुपए पे रेजिस्टेंस है, ये वॉल्यूम को देखते हुए, क्योंकि ये जो है सो नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग नहीं है। 42 लाख के बाद सीधे 10 करोड़ पे वॉल्यूम चला गया है, तो ये सब जो है अब नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होता है। तो मैं अगर यहां से बात करूं तो ये 4 रुपए की बात हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस 4.10 था, तो आलोक इंडस्ट्रीज कभी भी जिंदगी में 4 रुपए पे तो वापस जाएगा नहीं। तो मैं आपको ये बताऊं कि 4 रुपए पर रेजिस्टेंस था तो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बेवकूफ इसकी बात कर सकता है। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं 20 रुपए के बाद, 22 रुपए के बाद। तो अब आप देखिए यहां पे देख रहे हैं 22, ये देखिए 22.40 से आप आइए 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख आ रहा है यहां पर सडनली 5 लाख, और यहां पर सडनली 51, सॉरी ये 1 करोड़, 1 करोड़ आ रहा है। ठीक है ना, और यहां पर सडनली 5 करोड़, यहां पर सडनली 51 करोड़ 85,18,000 इतना आ गया। यानी ये यहां के बाद, यानी 25 के बाद कहां तक आया, 28 तक आया। ठीक है ना, तो आप ये मान सकते हैं, आप एक एक्सेल शीट लीजिए और इस एक्सेल शीट पे लिखिए, ठीक है ना, कि 25 तारीख से लेकर के, सॉरी 25 रुपए से लेकर के 28 रुपए के बीच में जो है एक बार आपको रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, ये 25 से 28 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि 25 से और 28 के बीच में जो है इस पे एक रेजिस्टेंस आता है। आप ये लोअर सेक्टर अपर सेक्टर मत देखिए, क्योंकि यहां से तो ऊपर लग रहा है, बाद में आपको लोअर भी मिलेगा। ठीक है, और उस जिस दिन इसका देखिए बना, उस दिन अगर आप डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो वो भी 66% हुआ। तो इस दिन मतलब यहां पे कुछ कारगुजारी होती है। कब, ये आप जान जाइए कि 25 तारीख के बाद से 25 रुपए से 28 रुपए के बीच में। तो आप एक मोटा मोटी बना लीजिए, इसके एक आध रुपए आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब यहां से देखिए अगले दिन से फिर 1 करोड़, 1 करोड़ 94 लाख, 78 लाख, फिर देखिए ये 4 करोड़ 90 लाख। ठीक है, तो यानी 36। ठीक है ना, तो आप ये मान के चले कि 34 रुपए से लेकर के 36 रुपए के बीच में एक रेजिस्टेंस और इसका यहाँ पे आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 34 रुपए से लेकर के जो है वो 36 रुपए पे। 36 का मतलब है 36-50 भी आ सकता है। ठीक है, अब यहां से फिर आइए, ये जो आया आपके पास 4 करोड़ 4, अब ये देखिए फिर यहाँ पे अचानक से 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, देख रहे हैं, तो ये आ गया फिर 43 रुपया और 45 रुपया। तो आप मान के चलिए इसको 42 से लेकर के 44 के बीच में एक रेजिस्टेंस भी ले लीजिए आप, तो एक आ गया आपका 42 रुपए से लेकर के जो है वो 44 रुपए के बीच में रेजिस्टेंस इसका एक आ गया। तो एक यहां आ गया और एक रेजिस्टेंस यहां आ गया। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़िए, यहां से एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये देखिए फिर ये 55-53 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं यहां से डाउन होना शुरू हो गया, तो आप 55, तो 53 से 55 के बीच में आप इसका एक रेजिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं एक रेजिस्टेंस इसका 53 से लेकर के जो है वो 55 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया। ठीक है, अब फिर हम इसमें आगे आते हैं। ठीक है,
अब आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए ये अब नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया, कब, ये देखिए 41 वाले रेंज में, देख रहे हैं आप। तो अब देखिए हमारे पास कहां से रेंज आता है, ये 42-44, ठीक है ना। तो मैंने बोला था 1 रुपया आगे पीछे, यानी आप इसी में ले लीजिए कि एक भाई यानी 40 प्लस 40 से 44 के बीच में जो है, या 43 के बीच में एक जो है सो आता है, तो ये इसी रेंज के आसपास है। तो आपने यहां पे ले लिया, देखिए 2 बार आपको मिल गया यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आइए, ये देखिए ये 7 करोड़ है, 7 करोड़ 14 लाख, फिर अचानक से देखिए 92 करोड़ आ गया, देख रहे हैं आप, 92 करोड़ आ गया। डिलीवरी परसेंटेज कहां आ गया, 57 आ गया, देख रहे हैं। ये कौन सा रेट है, ये 55, तो 34-36 के बीच वाला जो रेट है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे एक और आपको मिल गया। यानी अगर आप देखिएगा तो इस प्राइस पे रेजिस्टेंस है, 2 बार आपको इस प्राइस पे मिल गया, 42-44 तक आपको इस प्राइस पे मिल गया, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आइए, नीचे मैं फिर आ रहा हूं, ये आ गया, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखा दिया, फिर 92 करोड़ का मैंने दिखा दिया। फिर नीचे आइए, 3 के बाद सीधे ही गार आ गया, यानी ये 30, देख रहे हैं आप, 3 करोड़ से सीधे 11 करोड़ पे आ गया, तो ये आया 30 का। तो आप देखिए कि इसके आसपास कहीं हो सकता है, यानी ये 28 है तो इसके आसपास कहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये आ गया। उसके बाद फिर आप आइए, देखिए 30 पे फिर आ गया, ये जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद फिर ये 34 इसी कैटेगरी में आ गया, 34 से 36 इसी कैटेगरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये नीचे आइए, देखिए ये देखिए 40 से 42 में फिर यहाँ पे आया, हालांकि ये 77 लाख था, एक था तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। आज देखिए फिर ये 37-38 वाले, देखिए कल का 36 था और जहाँ आज आया, तो ये 36-38 वाले में जो है, ये जो देखिए ये जो है, ये यहाँ पे एक फिर आ गया। तो इससे आपको पता चलता है कि रेजिस्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा है, 50-28 बहुत ज्यादा है। तो अगर आज, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आज ये 36 पे है, आज इसका मैं देखूं आज कितने पे है, ये आज ये 37 रुपए पे है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये एक आध रुपया नीचे, 2 रुपया 3 रुपया नीचे गिर के संभल जाए, तो ज्यादा चांस है कि यहाँ पे संभल जाए 34-36 पे, और नहीं तो इसके बाद रेजिस्टेंस जो है इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, आपके पास पूरा वॉल्यूम का डेटा है कि कहां पे अचानक से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि लोगों कैसे बढ़ता है, क्योंकि लोगों ने एक लगा रखा है कि इतना रुपये पे इसका रेट आएगा तो उसके बाद मैं इसको खरीदूंगा, या फिर उससे नीचे इतना आएगा तो मैं खरीदूंगा, ठीक है। क्योंकि 28 अगर 25 से 34 के बीच में देखेंगे तो 9 रुपए का 10 रुपए का अंतर आता है, यानी लोग 9-10 रुपए का मार्जिन लेके चलते हैं कि यार ये 25 पे खरीदा तो हो सकता है 34-35 पर बेचे, 34 पे बेचा तो हो सकता है 44 पे, 34 पे खरीदा तो हो सकता है 44 पे बेचे, 44 पे खरीदा तो हो सकता है 55 पर बेचे। यानी मोस्टली जो 10 रुपया जब आगे पीछे हो रहा है, मैं देख रहा हूं इस पैटर्न इसका, तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। या तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वहां पे रुकावट, या तो नीचे करने से रुक रहा है या ऊपर बढ़ने से रोक रहा है। तो हर 10 रुपए पे इसके अंदर कहीं ये चीज आ रहा है, ये आपको मैंने डेटा ये दिखा दिया। तो आप ऐसे करके जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर कैंडल चार्ट समझ में नहीं आता है तो आप डेटा देखिए कि अचानक से किस रेट पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस रेट के जब आसपास पहुंचे तो आप थोड़ा सा, अगर आप लोअर सर्किट में आ रहा है तो आप खरीदने की सोचिए, और अगर अपर सर्किट में जा रहा है तो आप आगे और मत लीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। या अगर थोड़ा निकालना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। लेकिन यह फार्मूला 100% जो है वो काम नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस 100% काम नहीं करता है, इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन, इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द बाइंग पैटर्न, लोगों का बाइंग पैटर्न कैसा है। लेकिन कैंडल चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये जो 36-38 वाला जो रेंज है ना, ये या 34 से 36 वाला, तो ये या 35 से 40 आप बोल लीजिए, इसमें मैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देख रहा हूं, ठीक है। और नहीं तो फिर लास्ट टाइम आपको याद है कि जब 61 से एलसी लगना शुरू किया था तो फिर 28 के आसपास ऊपर उठा था। तो ये सारे आपके रेजिस्टेंस पॉइंट है, आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे जैसे आएगा तो। लेकिन आप ना प्लीज इन लोगों के बात में मत रहिए कि अगला टारगेट जो है वो 60 रुपया होगा और उसके बाद फिर जो है सो ये ऐसे तूफान मचाएगा, ये करेगा वो करेगा। आप यार अपना दिमाग लगाओ, मेरा वीडियो बनाने का क्या रहता, मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि आप इनका वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेता जल्दी, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको जिन लोगों का नाम, लेकिन अभी मैं इन लोगों का सिर्फ ये दिखा रहा हूं, आपको मिल जाएगा क्योंकि इतना हिंट्स में दे रहा हूं। आप इनका देखिए, ये भी सही है, आप इन लोगों का थोड़ा सा देखिए, आपको आ जाएगा। लेकिन आप ना और लोगों के, कोई अगर प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहा है कितना तक जाएगा तो वो चीज, और उसके बाद नीचे गिरेगा, तो आप ये जान जाए कोई सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता अपने स्टॉक में,
ठीक है, वो आपको मार्केट का ट्रेडिंग का वॉल्यूम देख के ही लगेगा, और इसमें कितना स्ट्रेंथ है शेयर के अंदर, ये आपको मार्केट में न्यूज चल रही है वो देख कर ही लगेगा। समझे कि नहीं? और दूसरी चीज है कि ये आप इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिए कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है, रिलायंस का मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी का मैनेजमेंट है, रिलायंस को टेक्सटाइल का जो है वो बहुत ज्यादा अनुभव है, रिलायंस का जो नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया है, रिलायंस रिटेल में बहुत तेजी से पैर पसार रही है, तो आलोक इंडस्ट्री का रिटेल में जो है सो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको आलोक के नेटवर्क के कारण। ठीक है, तीसरा चीज है कि ये इसने 4 जो सेगमेंट में अपना इंट्रोड्यूस किया है इसको, अपने ब्रांड को आलोक प्रोटेक्निक के नाम से, वो इसको मिलेगा। जो एक्सपोर्ट का नितिन गडकरी ने भी कुछ दिन पहले, कल नहीं परसों, नितिन गडकरी का भी बयान आया है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक्सपोर्ट करने का जो है वो परमिशन दे दें, तो इनको एक्सपोर्ट का भी जो है सो वो मिलेगा। पीपी किट 995 आज का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में तो इसका कहना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी आप ये जो एलसी और यूसी देकर घबराते हैं, आप घबराइए मत। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, आपके पास 1 लाख शेयर है, 75,000 शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़िए, बाकी 25,000 से आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि यार अब लग रहा है कि एलसी लगेगा तो मैं 25,000 बेच दूं, अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अब मैं कुछ 25,000 जो मैंने बेचा था वो वापस खरीद लूं। बाकी 75,000 तो है ही आपका इन्वेस्टमेंट, उसमें लगा हुआ 75,000 इक्विटी तो है ही आपके पास, उसको लॉन्ग टर्म के लिए करो। कुछ पार्ट से आप ट्राई कर सकते हैं, मगर आप पैनिक मत होइए और अफसोस मत कीजिए कि यार मैं बेच देता तो आज फायदे में रहता, नीचे चला गया। नहीं, बेचो यार, 25,000 बेच दो, 1 लाख है तो बाकी 75,000 रखो, 25% से कर लो तुम भी ट्रेडिंग, क्या दिक्कत है? 25% से क्या फर्क पड़ता है? कम से कम आइडिया तो मिल जाएगा, एक्सपीरियंस। शेयर मार्केट में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, खुद का एक्सपीरियंस। किसी और के कहने से अच्छा है कि खुद अपना हाथ जलाइए और खुद उसके बाद जो है सो सीखिए आप कि कैसे करने से हाथ जलता है, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुना, इतना आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।